हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी पर। साथियों, सामान्य विज्ञान के 50 ऐसे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं 2023 के सभी एग्जाम्सों में आग लगा देंगे ये क्वेश्चन। अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी अगर कोई भी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और साथियों, ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। देखिएगा, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, राजस्थान स्थित डेगाना ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा साथियों, टंगस्टन के लिए। बात करें टंगस्टन की तो इसको W से सूचित करते हैं। W से टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है और इसका प्रसिद्ध खान जो है साथियों वो डेगाना में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है टंगस्टन। एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, एडम उत्प्रेरक के नाम से किसको जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, सफेद सोना किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा प्लेटिनम को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो साथियों देखिएगा, वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? यानी कैडमियम के प्रदूषण से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इटाई रोग। आगे देखिएगा, गेलेना का रासायनिक नाम क्या है? गेलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, गेलेना होता है लेड का अयस्क, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यही पूछा गया है। याद रखिएगा सभी साथी, लेड गेलेना का जो रासायनिक नाम है वो होता है लेड सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, देखिए लेड पाइप जो होता है, कांच का जो पाइप होता है, पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है, क्यों? साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करते हैं, जो काफ़ी विषैला होता है। इसी कारण जो है पीने के पाइप को ले जाने के लिए कांच का पाइप का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिएगा, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, जो सामान्यतः ट्यूबलाइट होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो याद रखना साथियों, ऑर्गन गैस के साथ मरकरी वेपर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है बताइएगा? तो साथियों देखिए, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है उच्च संचालन शक्ति। देखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, उच्च संचालन शक्ति होती है पारे में। आगे देखिए, सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है? यानी सोना का अयस्क पूछ लिया है। तो देखिएगा, सिल्वेनाइट और केलावेराइट ये दोनों ही सोना का अयस्क है, दोनों से ही सोना को निकाला जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। आगे देखिए, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? साथियों देखिएगा, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? याद रखना, सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, चांदी के निष्कर्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, चांदी के निष्कर्षण के लिए। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक धातु है? इनमें से कौन सा एक धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी जिंक, जस्ता। ये तो धातु होता है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? ठीक है, वे कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा और सोना। ये तो सिल्वर रंग की नहीं होती है, गोल्डन कलर की होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? साथियों देखिएगा, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, फेरस सल्फेट का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिएगा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो देखिएगा, स्टील को और कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मैग्नीज की मात्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? तो देखिएगा, लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है साथियों
पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पिटवा लोहा, याद रखिएगा। आगे देखिए, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है, क्यों? साथियों, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बॉक्साइट क्या है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रेट एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, किसके द्वारा? तो देखिएगा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को निकाला जाता है। तो बॉक्साइट से जो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, किस विधि के द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विद्युत अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक क्या होता है? साथियों, सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए साथी जितने भी हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। देखिएगा, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक क्या होता है? तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साथियों, हम डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, डेली क्लासेस करवाते हैं, ताकि आप लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। देखिएगा, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे आसंजक अशुद्धता होती है, इसी कारण। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो याद रखना, 18 तत्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो साथियों देखना, निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? याद रखना, नियॉन में। ऑप्शन नंबर डी नियॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो साथियों देखिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? याद आपको रखना है, एक अक्रिय गैस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो याद रखना, परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, यह नियम कौन सा है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, यह न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। आगे देखिएगा, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो साथियों, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रही स्क्रीन पर। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन। आगे देखिए, अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो साथियों देखिएगा, अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। और ये दोनों आपस में क्रिया करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करते हैं, जिससे आग बुझाई जाती है। आगे देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? लीजिए, क्वेश्चन आ ही गया साथियों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण क्या कहलाते हैं? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO प्लस नाइट्रोजन गैस का गैसीय मिश्रण क्या कहलाता है? तो प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लाल तप्त कोक पर, देखिएगा, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रभावित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो गैसीय मिश्रण होता है उसको हम जल गैस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जल गैस। आगे देखिए, क्लोरीन गैस बनाने की विधि ढीकन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, क्लोरीन गैस बनाने की विधि ढीकन में उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयुक्त होता है? तो साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है प्लेटिनम चूर्ण का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? याद रखिएगा जाइमेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप क्या होता है? तो देखिएगा परम शून्य ताप जो होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान जो होता है -273 डिग्री, ठीक है, यानी इससे कम तापमान नहीं हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं परम शून्य ताप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? साथियों देखिएगा जब किसी गैस को दबाते हैं तो दाब व ताप दोनों ही बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? देखिएगा हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम कहा था साथियों हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हम्फ्री डेवी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है? साथियों याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्राइल, जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों ही की तरह प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है किसके द्वारा? एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अवतल लेंस प्रयुक्त होती है किस लिए? तो देखिएगा अवतल लेंस किस लिए प्रयुक्त होता है? तो निकट दृष्टि दोष के उपचार में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साथियों देखिएगा जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिएगा उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे में या फोटोग्राफिक कैमरे को कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी फिल्म। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। साथियों देखिएगा किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विवर्तन। आगे देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो याद रखिएगा ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देगी, इसका कारण क्या है? तो साथियों ये होगा व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये 50 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट बने हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सभी साथी अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल के अंदर साथियों हजारों के कगार में हजारों से कई ज़्यादा जो है वीडियोस पड़े हुए हैं, क्लासेस पड़े हुए हैं, आप लोग सभी साथी जरूर देख लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।